अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स नाइन्थ न्यू पेन स्कीम 2026 के बारे में। और ये अकॉर्डिंग टू न्यू बुक या जो आपका न्यू सिलेबस है उसके मुताबिक बनाई गई है और ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। तो फिजिक्स नाइन्थ के जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 हैं और जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होते हैं उनके मार्क्स 12 हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स 30 होते हैं, यानी कि आपने 15 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं जिनके मार्क्स आपके 30 बनेंगे। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स 18 होते हैं। 9 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 9 मार्क्स का दूसरा होता है, यानी कि एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका ए और बी पार्ट होगा। जो ए पार्ट है वो 4 नंबर का और जो बी पार्ट है वो 5 नंबर का होता है। तो इस तरह से मिला के 9 नंबर एक लॉन्ग क्वेश्चन के बनते हैं और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आपके 18 मार्क्स टोटल बनेंगे। तो नाइन्थ फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए टोटल जो टाइम है वो 2 आवर्स के दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट ऑब्जेक्टिव के लिए और जो 1 घंटा 45 मिनट है वो सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने के लिए होते हैं। फिजिक्स क्लास 9th की न्यू पेरेंट्स टीम 2026 के मुताबिक सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो 12 होते हैं। उनकी तरतीब ऐसे है कि यूनिट नंबर 1, 3 और 9 में से 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे, यानी कि टोटल आपके पास 6 एमसीक्यूज़ आएँगे इन 3 यूनिट्स में से। और जो यूनिट नंबर 2, 4, 5, 6, 7 और 8 है, इन सब में से एक-एक एमसीक्यूज़ आएगा, ये भी तकरीबन 6 एमसीक्यूज़ होंगे। तो टोटल आपके ये 12 एमसीक्यूज़ होंगे और इनके जो मार्क्स हैं वो भी 12 बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू तैयार करने के लिए जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ जो दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करें, तो ये आपके तकरीबन 9 या 10 एमसीक्यूज़ यहाँ से कवर हो जाएँगे। जो 1-2 एमसीक्यूज़ बच जाएँगे वो जब आप चैप्टर के अंदर से उसकी तैयारी करेंगे तो वहाँ से आपके 1-2 एमसीक्यूज़ कवर हो जाएँगे और आपके ये 12 के 12 एमसीक्यूज़ तैयार हो जाएँगे। तो अगेन मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने जो एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छी तरह से फ़ोकस करना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ में कवर हो जाएँगे इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको जो पेयरिंग स्कीम है फिज़िक्स 9th क्लास 2026 की उसकी कंप्लीट समझ आ सके और आप यूनिट्स को सिलेक्ट कर सकें और देख सकें कि कौन-कौन से यूनिट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और किन यूनिट्स की कैसे तैयारी करनी है और आपने पेयरिंग कैसे करनी है, तभी आपको समझ आएगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं ये सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8, यानी कि 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं, 8 आपको दिए जाएंगे। इनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 बनेंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर जो 1 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और इसी तरह से जो यूनिट नंबर 2 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इसी तरह से जो यूनिट नंबर 3 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर यूनिट नंबर 1 और 2 करते हैं तो ये वाले 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे और अगर आप यूनिट नंबर 2 और 3 करते हैं तो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे और अगर आप यूनिट नंबर 1 और 3 करेंगे तब भी आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप एक तो ये है कि इन तीनों पेज में से कोई से आप एक को सिलेक्ट कर लें और उसको अच्छी तरह से तैयार करें। और अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से 2 यूनिट को कंप्लीट तैयार कर लें और जो तीसरा यूनिट बच जाता है उसकी जस्ट डेफिनेशन तैयार कर लें, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे और आपको चॉइस भी मिल जाएगी। ये स्टूडेंट्स, फिजिक्स 9th क्लास की न्यू पेपर स्कीम 2026 के मुताबिक नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएंगे। यहाँ पे भी आपके जो टोटल मार्क्स है वो 10 बनेंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी क्वेश्चंस की कि यूनिट नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। यूनिट नंबर 5 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और यूनिट नंबर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है, पेयरिंग कर लेनी है। जो आपको 2 यूनिट बेस्ट आते हैं उनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर आप यूनिट नंबर 5-6 करते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और अगर आप यूनिट नंबर 4-6 करते हैं तो भी आपके ये 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से इसकी पेयरिंग कर लेनी है और अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो इनमें से कोई से 2 यूनिट आप कंप्लीट तैयार कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से
और जो एक चैप्टर बच जाता है उसकी जस्ट डेफिनेशंस तैयार कर लें तो आपके पास चॉइस भी आ जाएगी और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 क्वेश्चंस के आपने आंसर्स लिखने हैं। टोटल आपको 8 दिए जाएंगे और इनके भी जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 बनते हैं और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी तरतीब ऐसे है कि यूनिट नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। यूनिट नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और जो यूनिट नंबर 9 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपने वो वाले 2 यूनिट सेलेक्ट करने हैं जो आपको बेस्ट आते हैं। तो एक तो इसकी तरतीब ये बनती है कि आप यूनिट नंबर 7 और 8 तैयार कर लें तो आप ये 5% अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आप यूनिट नंबर 7 और 9 करते हैं तो भी आप ये 5% अटेम्प्ट हो सकते हैं। और अगर आप तीसरा सिनेरियो ये है कि यूनिट नंबर 8 और 9 करते हैं तब भी आप ये 5% अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो 2 यूनिट यहाँ से कंप्लीट तैयार कर लें और जो 1 यूनिट बच जाता है तीसरा जो भी है इसमें, उसको आपने एज़ अ डेफिनेशंस तैयार कर लेना है। तो आपके ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी इसमें बहुत अच्छे आएंगे। सब्जेक्टिव पेपर में नेक्स्ट चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो अटेम्प्ट एनी 2। आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 में से आपने 2 को अटेम्प्ट करना है और इनके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 18 होंगे। एक क्वेश्चन जो है ना वो 9 मार्क्स का होगा, दूसरा भी 9 का। और हर एक क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा। ए पार्ट जो है ना वो 4 मार्क्स का होगा और जो बी पार्ट है वो जो है ना वो 5 मार्क्स का होगा और टोटल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 9 मार्क्स होंगे। तो इनकी तरतीब ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए और बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 2 और 8 में से बनेगा। यानी कि दोनों में से किसी एक में से ए पार्ट आ जाएगा और दूसरे में से बी पार्ट आ जाएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका ए और बी पार्ट यूनिट नंबर 3 और 5 में से बनेगा। मीन्स अगर यूनिट नंबर 3 में से ए पार्ट आता है तो 5 में से बी पार्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका ए और जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 4 और 6 में से आएगा। यानी कि अगर यूनिट नंबर 4 में से ए पार्ट आता है तो 6 में से बी आ जाएगा। अगर 6 में से ए पार्ट आता है तो 4 में से बी पार्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाले जो 6 यूनिट हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से। इनको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। यहाँ से आपके मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहते हैं तो ये 6 जो यूनिट हैं यूनिट नंबर 2, 8, 3, 5 और 4, 6, ये 6 यूनिट आप कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से तैयार करें और जो बाकी 3 चैप्टर बच जाते हैं उनके जस्ट आप इम्पोर्टेंट लॉन्ग कर लें तो ये आपके 100% लॉन्ग क्वेश्चन में मार्क्स आ जाएंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।